चारिधाम यात्रा पछर सबुठारु बड़ रहस्य। आपण केबे भाबिचंती कि चारिधाम यात्रा को मोक्षर मार्ग एवं वैकुंठर द्वार कहीं कुआ जाए? कहीं कोटी कोटी लोक निज संपूर्ण जीवन में अति कम थरे यही चारिधाम दर्शन कर स्वप्न देखती। आपण जानते कि यही चारिधाम मध्यरु गोटे धाम एपरी अच्छी जोठारे भगवान विष्णु आज तपस्या करुछंती बोली विश्वास करा जाए। गोटे धाम एपरी जहाँ संपूर्ण भाव में समुद्र में विलीन हो जाइथिला बोली कहा जाए। गोटे धाम एपरी जोठारे भगवान मूर्ति को आज सबुठारु शक्तिशाली स्वरूप बोली मन करा जाए। आ गोटे धाम एपरी जोठारे भगवान श्रीराम स्वयं भगवान शिवंकर पूजा करथिले। किंतु बंधु माने चारिधाम केवल मंदिर नुहे, एगुड़िक एपरी चारिटी दिव्य द्वार जहाँ मनुष्य को धर्म भक्ति त्याग एवं मोक्षर मार्ग देखाए। आजिर यही आध्यात्मिक यात्रा रे आपण केवल चारिधाम दर्शन करेंगे नहीं बरं सही रहस्य गुड़िक विषय में जानवे जोगुड़िक शताब्दी धरी पुराण कथा एवं सन्त मानक बाणी रे लुचि रही। एवं भिडियोर शेष में मुझे आपको सही छोट चारिधाम विषय में कहबी जहाँ को हिमालयर जीवंत स्वर्ग बोली कह जाए। तेणु भिडियोटी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु कारण शेष धामर कथा आपण आखिरे लुहा आनीपे। भिडियो आरंभ करने पूर्व जदि आपण सनातन धर्म पाई गर्व अनुभव करती तेबे कमेंट रे श्रद्धार सहित लिखंतु जय श्रीहरि विष्णु। एवं जदि आपण केबे चारिधाम यात्रा करिसेंती तेबे कमेंट रे निश्चय जणांतु आपण को सबुठारु अधिक दिव्य अनुभव केउठारे होइतिला। तेबे चालंतु जिबा आमर प्रथम धाम आड़कू जहाँ भारतर उत्तर दिगरे अर्थात उत्तराखंड राज्य रे हिमालयर उच्च शिखर गुड़िक मध्य अवस्थित जोठारे पवनर शब्द मध्य मंत्र भली शुणा जाए। जोठारे बरफरे आच्छादित पहाड़ गुड़िक मन हुए जेपरी देवता मानकर सभा बसी सेहिठारे अवस्थित भगवान विष्णुक दिव्य धाम बद्रीनाथ। बंधु माने यह कौन साधारण मंदिर नुहे, यह सही पवित्र स्थान जोठारे स्वयं भगवान विष्णु हजार हजार वर्ष धरी तपस्या करथिले बोली विश्वास करा जाए। चारिधाम मध्य बद्रीनाथ को प्रथम एवं सबुठारु महत्वपूर्ण धाम बोली मन करा जाए। कहा जाए जो व्यक्ति बद्रीनाथ दर्शन करिथाए ताको आत्मा पाई वैकुंठ प्राप्तिर मार्ग खोली जाए। किंतु बंधु माने आपण जानते कि बद्रीनाथ नाम पछरे मध्य एक गभीर रहस्य लुचि रही। बद्री अर्थात बरकोड़ी गछ एवं नाथ अर्थात स्वामी पुराण रे वर्णित अच्छी। जेतेबेले भगवान विष्णु हिमालय रे कठोर तपस्या करुथिले सेतेबेले सेठारे एते अधिक तुषारपात एवं वर्षा हेबाकु लागिला जे माता लक्ष्मी स्वयं एक बद्री गछर रूप धारण करी भगवान को आच्छादित करथिले जहाद्वारा तांको तपस्या कौन बाधा न आसे। एवं सेही समयरू एही स्थानर नाम बद्रीनाथ होइतिला बोली कहा जाए। बंधु माने एठारे भगवान विष्णु राजा रूप नुहे बरं योगी एवं तपस्वी रूप विराजमान अछंती। खाली पादरे ध्यानमग्न भाव में आखि बंद करी मन हुए जेपरी से आज तपस्या करुचंती। कहा जाए एठाकू आसुथुबा प्रत्येक भक्त निज मन भितर एक अद्भुत शांति अनुभव करती। आ बंधु माने बद्रीनाथ रे थिबा तप्त कुंड कौन चमत्कार ठारू कम नुहे। चारिआडे बरफाजित परिवेश किंतु कुंडर पानी सबुबले गरम रही है। लोक माने विश्वास करती यही पवित्र जल रे स्नान करने द्वारा केवल शरीर नुहे आत्मा मध्य पवित्र हो जाए। आ सबुठारु रहस्यमय कथा हेउची शीत दिन में जेतेबेले बद्रीनाथ मंदिर कपाट बंद हो जाए सेतेबेले मध्य मंदिर भितर दीप जलुଥାଏ। कहा जाए सही समय रे स्वयं देवता एवं ऋषि माने भगवान बद्रीनाथंकर पूजा करने को आसती। एबे आमर यात्रा पश्चिम दिगकू अर्थात गुजरात राज्य आड़कू आगू बढ़े जोठारे समुद्रर ढेउ मध्य भगवान श्रीकृष्णकर स्वर्ण नगरी द्वारका अवस्थित थिला बोली कहा जाए। बंधु माने द्वारिका केवल एक नगरी नथिला, यह भगवान श्रीकृष्णकर स्वप्न थिला। महाभारत युद्ध पूर्वर जेतेबेले मथुरा बारंबार आक्रमण रे घेरी हेबाकू लागिला सेतेबेले श्रीकृष्ण निज प्रजा को बंचाइबा पई समुद्र को भूमि मागिथिले एवं समुद्र ताको पई मार्ग देइथिले बोली कहा जाए। कहा जाए स्वयं विश्वकर्मा समुद्र मध्य एपरी एक नगरी निर्माण करथिले जहार प्राचीर गुड़िक सुना एवं मणिमुक्तारे झलसुथिला। सही नगरी थिला द्वारिका। आज सेठारे द्वारिकाधीशकर एक मंदिर अवस्थित अच्छी जोठारे श्रीकृष्ण राजा रूप में विराजमान अछंती। तांको आखिरे करुणा आ मुहरे हस एवं हाथ में शंख चक्र गदा एवं पद्म रही। एपरि लगे जेपरी भगवान स्वयं निज भक्त मानकु डाकुचंती। किंतु बंधु माने द्वारकार सबुठारु बड़ रहस्य आज समुद्र भितर लुचि रही। द्वारिका केवल एक नगरी नथिला, यह भगवान श्रीकृष्णकर स्वप्न थिला। कहा जाए जेतेबेले श्रीकृष्ण पृथ्वी को प्रस्थान कले सेतेबेले संपूर्ण द्वारिका नगरी समुद्र रे विलीन होइगला एवं आज समुद्र भितर प्राचीन प्राचीर एवं स्तंभर अवशेष मिलिथिबा कहा जाए।
ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛି। ଭାବନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଏକ ନଗରୀ, ଯାହା ଆଦି ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ତଳେ ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଆଜି ଏହିଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ସହିତ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଜଡ଼ିତ ଅଛି। କୁହାଯାଏ, ଥରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ ମହାନ ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଋଷି ଦୁର୍ବାସା ନିଜ କ୍ରୋଧ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ମହାନ ତପସ୍ୱୀ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏକ ସର୍ତ୍ତ ରଖିଲେ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ବ୍ରତରେ ରହିବି, କିନ୍ତୁ ଏହି ରଥକୁ ତୁମେ ଦୁହେଁ ସ୍ୱୟଂ ଟାଣିବ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀ ନମ୍ରତାର ସହିତ ତାଙ୍କ କଥା ମାନିନେଲେ ଏବଂ ଦୁହେଁ ଋଷିଙ୍କ ରଥ ଟାଣି ଦ୍ୱାରିକା ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଲେ। ରାସ୍ତା ଦୀର୍ଘ ଥିଲା, ଖରା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଏବଂ ଚାଲି ଚାଲି ମାତା ରୁକ୍ମିଣୀକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜୋରରେ ଶୋଷ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜ ପାଦରେ ପୃଥିବୀକୁ ଆଘାତ କଲେ ଏବଂ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାଜଳ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରୁକ୍ମିଣୀଜୀ ତୁରନ୍ତ ସେହି ଜଳ ପିଇଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ତରବରିଆରେ ସେ ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କଠାରୁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ଋଷି ଦୁର୍ବାସାଙ୍କୁ ଏହି କଥା ଅପମାନ ଭଳି ଲାଗିଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ପ୍ରଥମେ ଅତିଥିଙ୍କର ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ ଥିଲା। କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସେ ରୁକ୍ମିଣୀଜୀକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କଠାରୁ ଅଲଗା ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ମନ୍ଦିରଠାରୁ ଅଲଗା ଅବସ୍ଥିତ ଅଛି। ଏହି କଥା କେବଳ ପ୍ରେମର କଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ନମ୍ରତା ଏବଂ ମର୍ଯ୍ୟାଦାର ସନ୍ଦେଶ ଦିଏ। ବେଳେବେଳେ ଏକ ଛୋଟ ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରିଦିଏ ଏବଂ ସେହି କାରଣରୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଅତିଥି, ଗୁରୁ ଏବଂ ସନ୍ଥମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଧର୍ମ ବୋଲି ମନେ କରାଯାଏ। ଏବେ ଆମର ଏହି ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବ ଭାରତର ସେହି ପବିତ୍ର ଧାମରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ, ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ କେବଳ ମଣିଷ ଭିତରେ ରହନ୍ତି ନାହିଁ, ବରଂ ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତି। ଏହି ଧାମ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପୁରୀ କେବଳ ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ସେହି ପବିତ୍ର ଭୂମି ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦୂରତା ରହେ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଗତର ସ୍ୱାମୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେହି ଭଗବାନ ଯିଏ କେବଳ ରାଜାମାନଙ୍କର ନୁହେଁ, ବରଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତ ଏବଂ ସମଗ୍ର ସଂସାରର ସ୍ୱାମୀ। କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କି? ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ନା ହାତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି, ନା ପାଦ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏବଂ ନା ସାଧାରଣ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ପରି ସୁନ୍ଦର ଆକାର ରହିଛି। ତଥାପି କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ସଜୀବ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ଏପରି କାହିଁକି? ଏହା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଅଛି ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରହସ୍ୟମୟୀ ଏବଂ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। କୁହାଯାଏ, ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜଣେ ବଡ଼ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ଏକ ରାତିରେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ ଦର୍ଶନ ଦେଇ କହିଲେ, ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ତୁମକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ କାଠ ମିଳିବ, ସେହି କାଠରୁ ମୋର ସ୍ୱରୂପ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ପରଦିନ ସତରେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଦିବ୍ୟ କାଠ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଅଲୌକିକ ସୁଗନ୍ଧ ବାହାରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ସେହି କାଠରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିବ? ସେତେବେଳେ ଜଣେ ରହସ୍ୟମୟ ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ସେଠାରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। କେତେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେ ସ୍ୱୟଂ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଥିଲେ। ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏକ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୋଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ଏହି କକ୍ଷର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବେ ନାହିଁ। ରାଜା ରାଜି ହୋଇଗଲେ ଏବଂ କାରିଗର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ, 2 ଦିନ, 7 ଦିନ, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଆସୁନଥିଲା, ନା ଛେଣିର ଶବ୍ଦ, ନା ହାତୁଡ଼ିର ଶବ୍ଦ। ରାଜା ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା, କାଳେ ବୃଦ୍ଧ କାରିଗର ଭୋକ ଏବଂ ଶୋଷରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିନାହାନ୍ତି ତ? ଶେଷରେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ି ରାଜା ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ମାତ୍ରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲେ। କାରିଗର ସେଠାରେ ନଥିଲେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା, ହାତ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ, ପାଦ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଆକାଶବାଣୀ ହେଲା, ହେ ରାଜା, ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହିଁ ମୋର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ରହିବ। ମୁଁ ଏହି ସ୍ୱରୂପରେ କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେବି। ଆଉ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେହି ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳରାମ ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ସେହି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରୂପରେ ପୂଜିତ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ବାହ୍ୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦରକାର ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ସଚୋଟ ଭକ୍ତି ଦରକାର। ଆଉ ଏବେ କଥା ହେବା ଜଗନ୍ନାଥ ପୁରୀର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପର୍ବ ରଥଯାତ୍ରା ବିଷୟରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ କେବଳ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯାଆନ୍ତି। ବିଶାଳ କାଠର ରଥ, ଘଣ୍ଟିର ଗୁଞ୍ଜନ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥର ଧ୍ୱନି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ। ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ଦିବ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଯେ ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି, ଯେପରି ସ୍ୱୟଂ ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଭଗବାନ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଛନ୍ତି। ସେହିଦିନ ନା କେହି ଧନୀ ଥାଆନ୍ତି, ନା ଗରିବ, ନା ରାଜା,
ना भिकारी समस्ते मिसी भगवान का रथ टाणती। कारण जगन्नाथ पुरी आमको शिखाए जे भगवान का दरबार रे समस्ते समान। आउ बोध हुए यही कारणरू बंधु माने जी थरे जगन्नाथ पुरी जाई थाए ताहार मन बारंबार से स्थान को फेरी जावाक चाहे। एबे आमर यात्रा दक्षिण भारतर शेष धाम अर्थात तमिलनाडु राज्य में अवस्थित एक प्रसिद्ध धाम आड़ पहुँचुची जार नाम हेउची रामेश्वरम। बंधु माने रामेश्वरम केवल एक तीर्थस्थान नुहे, यह सही पवित्र भूमि जेउठारे भगवान श्रीराम स्वयं भगवान शिवंकर आराधना करथिले। भावंतु जो भगवान को समग्र दुनिया पूजा करे सही भगवान स्वयं अन्य जने भगवान का सम्मुख में मुंड नुआउछंती। आउ एहा ही सनातन धर्मर सबुठारु बड़ सुंदरता। एठारे ना केही छोट ना केही बड़, एठारे देवता माने मध्य धर्म एवं मर्यादार पालन करती। यही कथा त्रेतया जुगर जेतेबेले माता सीता को हरण करी रावण तांको लंका नहीं गला सेतेबेले श्रीराम बानर सेना सहित समुद्र कूल में पहुँचिले, किंतु सामने थिला विशाल समुद्र एवं ताहार अपर पार्श्व थिला लंका। सेतेबेले युद्ध पूर्वरु श्रीराम भगवान शिव को स्मरण कले। सी कहिले, हे महादेव मु धर्मर रक्षा पाई युद्ध करने को जाऊँगी, मते आशीर्वाद दियंतु। यापर श्रीराम से ही समुद्र कूल में एक शिवलिंग स्थापन करी संपूर्ण श्रद्धार सहित भगवान शिवंकर पूजा कले। कुहाଯାଏ लंका आक्रमण पूर्वरु श्रीराम भगवान शिवंकर आराधना करिवार संकल्प नैथिले। से हनुमान जी को कैलाश पठाइथिले जेपरी से स्वयं महादेवंकर दिव्य शिवलिंग नहीं आसिबे, किंतु हनुमान जी को फेरिबारे विलंब हेबाकु लागिला एवं शुभ मुहूर्त मध्य चली जाउथला। सेतेबेले ऋषि मानक कहिबा अनुसार श्रीराम समुद्र कूलर पवित्र बाली रे एक शिवलिंग तैयारी करी भगवान शिवंकर पूजा आरंभ कले। परे जेतेबेले हनुमान जी कैलाशरु शिवलिंग नहीं फेरिले सेतेबेले प्रभु तांको पई अपेक्षा न करथिबारु से दुखित होइगले। सेतेबेले श्रीराम स्नेहर सहित हनुमान जी को बुझाइले एवं से नहीं आसीथिबा शिवलिंग को मध्य सेठारे स्थापन कले। कुहाଯାଏ आज मध्य रामेश्वरम रे उभय शिवलिंगंकर पूजा करा जाए। आउ सेही दिन ठारू एही स्थानर नाम हैला रामेश्वरम अर्थात रामंक ईश्वरंक पवित्र धाम। बंधु माने यही कथा केवल पूजार कथा नुहे बरं नम्रतार सबुठारु बड़ शिक्षा। कारण श्रीराम जानिथिले जे तांको शक्ति रे सबकिछि संभव, किंतु तथापि से भगवान शिवंक आशीर्वाद नैथिले। यह आमको शिखाए जे प्रकृति में महान सही व्यक्ति जार मनरे अहंकार न थाए। रामेश्वरमर रामनाथ स्वामी मंदिर भारतर सबुठारु रहस्यमय एवं भव्य मंदिर गुड़िक मध्य गणा जाए। यार लंबा लंबा कॉरिडोर विशाल गोपुरम एवं मंदिर भितर दिव्य शांति प्रत्येक भक्तों मन को गभीर भाव में छुई जाए। किंतु बंधु माने यही मंदिर सबुठारु बड़ रहस्य हेउची एठारे थिबा 22टी पवित्र कुंड। कुहाଯାଏ एही 22टी कुंडर जल स्वाद एवं तापमात्रा परस्पर ठारु भिन्न। कहार जल मिठा, कहार हालुका लुणिया तो आउ कहार जल संपूर्ण ठंडा, जेतेबेले कि समस्त कुंड परस्पर अत्यंत निकट में अवस्थित। आज पर्यंत वैज्ञानिक माने मध्य एही रहस्य को संपूर्ण भावे बुझी पारि नाहंती। विश्वास करा जाए एही कुंड गुड़िक स्नान कले मनुष्यर जन्म जन्मांतर पाप धोई जाए एवं आत्मा पवित्र हो जाए। आउ एबे कथा हेबा सेही रहस्य विषय रे जहा आज मध्य समग्र दुनिया को आश्चर्य करे। राम सेतु सेही सेतु जहाकू श्रीराम को बानर सेना पत्थर रे समुद्र ऊपर निर्माण करथिले बोली कुहाଯାଏ नल एवं नील नामक बानर माने एपरी पत्थर समुद्र रे पकाइथिले जेउ पत्थर गुड़िक बुडू नथिला एवं सेही पत्थर गुड़िक राम सेतु निर्माण होइतिला। आज मध्य उपग्रह चित्र रे भारत एवं श्रीलंका मध्य समुद्र रे एक गठन देखा जाए जहाकू अनेक लोक राम सेतुर अवशेष बोली मानती। भावंतु बंधु माने हजार हजार वर्ष पुराणा कथा एवं ताहार चिन्ह आज मध्य देखा मिले। यह केवल एक संजोग हो पारे कि रामेश्वरम आमको केवल जड़े वीरंक कहानी शुणाए नहीं, यह आमको शिखाए जे शक्ति सहित नम्रता रहिबा मध्य आवश्यक। युद्ध एवं शुभ कार्य पूर्व मध्य प्रार्थना करने आवश्यक एवं भगवान पाखे पहुँचबार सबुठारु बड़ मार्ग हेउची भक्ति एवं समर्पण। बोध हुए यही कारणरू बंधु माने जी थरे रामेश्वरम जाई थाए सी केवल समुद्र देखि फेरी आसे नहीं बरं निज भितरु बदली जाई फेरी थाए। बंधु माने एबे कथा हेबा सेही छोट चारिधाम विषय रे जहाकू हिमालयर जीवंत स्वर्ग बोली कुहाଯାଏ। जमुनेत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ यही चारिधाम मध्य सेतिकी पवित्र एवं रहस्यमय बोली मने करा जाए। जेउठारे प्रत्येक पत्थर रे भक्ति वास करे, प्रत्येक नदी रे देवत्व प्रभावित हुए एवं प्रत्येक पहाड़ जेपरी भगवान का प्रहरी होई ठिया होईची। जदि आपण चाहती दे आमे छोट चारिधाम मध्य रहस्यमय कहानी उपर मध्य एक संपूर्ण वीडियो तैयारी करिबा तेबे कमेंट रे निश्चय
ଦେଖନ୍ତୁ। ହର ହର ମହାଦେବ। ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଧାମକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ବନ୍ଧୁମାନେ, ଚାରିଧାମ କେବଳ ଏକ ଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ଏହା ଆତ୍ମାର ଯାତ୍ରା। ବଦ୍ରିନାଥ ତପସ୍ୟା ଶିଖାଏ, ଦ୍ୱାରିକା ଧର୍ମ ଶିଖାଏ, ପୁରୀ ପ୍ରେରଣା ଶିଖାଏ ଏବଂ ରାମେଶ୍ୱରମ୍ ସମର୍ପଣ ଶିଖାଏ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଏହି ଚାରିଟିକୁ ବୁଝିଯାଏ ସେ ଜୀବନର ଅର୍ଥ ବୁଝିଯାଏ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଇଁଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନାତନୀଙ୍କ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। କାରଣ ସନାତନର ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ଅଧିକ ପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ଧର୍ମ ସେତେ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଏ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।